नए कृषि कानून के विरोध में पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी पूरा सपोर्ट जो है वो किसानों को दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए महुआ मांझी जी हैं, जो कि ट्रैक्टर पर चढ़कर इस बिल का विरोध कर रही हैं। पूरी महिला के साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार और उसमें महिला मोर्चा विशेष रूप से किसान भाइयों के साथ है और हम लोग चाहते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। ये जो कानून लाने जा रही है केंद्र सरकार, उसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं। किसान को मधुआ मजदूर नहीं बनाना चाहते हम लोग। चंद कॉरपोरेट घरानों के हाथों में किसानों को किस तरह से उनके अस्तित्व को खत्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया केंद्र सरकार ने, तो हम लोग ये नहीं होने देंगे। हम लोग उनके साथ खड़े हैं और जल्द से जल्द इसे रद्द किया जाए। हम लोग इसी के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि किसानों के साथ न्याय ना हो। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं वो इस ट्रैक्टर पर चढ़कर जो है वो विरोध जता रही हैं। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये जो वार्ता हो रही है केंद्र सरकार के किसानों की, ये लगातार विफल रह रही है, तो ऐसे में भारत बंद का जो किया गया आह्वान, ये कितना सफल होगा और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का कितना सपोर्ट मिलेगा किसानों को? पूरा सपोर्ट है। आज आप देख ही रहे हैं किस तरह से सुबह से हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, सब लोग सड़क पर उतर आए हैं। और सिर्फ यहाँ रांची में ही नहीं, सभी जिलों में इस तरह का आंदोलन हो रहा है और तब तक ये जारी रहेगा जब तक कि केंद्र सरकार इस कानून को रद्द ना कर दे। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए लाइव है, लोग देख रहे हैं। मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि ये जो कानून है, ये बहुत लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो 3 कानून बना है, ये जायज़ क्यों नहीं है? आप लोग इसको जायज़ नहीं बता रहे हैं, तो ये इसमें क्या गलत है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था कि कोई भी चीज़ जब किसान बेचती है तो उसका एक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है, हाँ किया जाता था, जिसमें कि वो कम से कम वो ठगे नहीं। जब मान लीजिए उसकी लागत अगर किसी चीज़ को उगाने में 10 रुपये पड़ता है, तो वो जाहिर सी बात है अगर आप 50 पैसे में उसको बेचने के लिए मजबूर करेंगे तो वो कितनी गरीब हो जाएंगे। लेकिन वो 50 पैसे में नहीं बेचना है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाह रही है केंद्र सरकार, ताकि कॉर्पोरेट घराने 10 रुपये की लागत की चीज़ को 50 पैसे में खरीद सके। आप समझ रहे हैं? दूसरी बात, जो मंडी के लिए जो बाध्यता था कि अपनी ही मंडी में उसको बेचा जाएगा, उसको वो लोग कर रहे हैं कि नहीं, केरल का आदमी भी आके यहाँ से खरीद सकता है या वो वहाँ भी बेच सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में बैठा कोई कॉर्पोरेट घराने का आदमी आके यहाँ का सारा सामान उठा के ले जाएगा 50 पैसे में। समझ रहे ना? तो इस तरह की कई तरह की जो बाध्यताएं हैं उसको खत्म करना चाह रही है। किसानों का जो प्रोटेक्शन शील्ड है उसको खत्म करना चाह रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यकर्ता हैं वो इस ट्रैक्टर पर चढ़कर इस कानून के विरोध जता रहे हैं और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी पूरा समर्थन जो है वो किसानों को दिया जा रहा है। और आज देख सकते हैं आप, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस कृषि कानून के विरोध में सड़क पर उतर चुकी हैं। और तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगी कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग पार्टियां हैं, छोटी बड़ी जितनी पार्टियां हैं, सभी लोग रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास आए हुए हैं, सड़क जाम किए हुए हैं। भारत बंद का पूरा ये लोग सफल बनाने में लगे हुए हैं सभी लोग। तृणमूल कांग्रेस, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, तृणमूल कांग्रेस जो है वो यहाँ पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास आए, चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो यहाँ पर जमा है, कार्यकर्ता नेता जो भी है, सभी लोग यहाँ पे। वहीं दूसरी तरफ हर कदम पर आपको दिखेंगे कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस कृषि बिल का विरोध कर रही हैं। किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरने का काम की हुई है ये कांग्रेस के तमाम। देखिए, आप मैं यहाँ से तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, साथ ही साथ रामेश्वर उरांव जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे हुए हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये मीडिया से बात कर रहे हैं, तो अभी मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगी कि कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता है, नेता है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और किसानों के समर्थन में पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो देखिए, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी, ये जो सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ जो वार्ता हो रही है किसानों की, ये विफल हो रही है। ऐसे में जो भारत बंद क्यों ना करे विफल, केंद्र सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि जब चीजें राउंड द कॉर्नर नहीं आई है, जब अमली जामा अभी भी पहनाया बाकी है, तो आपने कानून लाने से पहले
बड़े औद्योगिक घराने को बिहार के कटिहार और पंजाब में भंडारण का लाइसेंस कैसे दे दिया? ये सारा जो दिखावा है उसे बंद करें आपके नीतियों का। जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, ये कानून मैं बता दूं आपके दर्शकों को, अपने राज्य और देश के वासियों को, किसानों के लिए भविष्य में डेथ वारंट होने जैसा है। हम अपने जमीन का सौदा नहीं कर सकते, किसान को मजदूर बनते हुए नहीं देखना चाहते, एमएसपी तक का आपने प्रबंधन नहीं किया। किस तरह का ये कानून है? राज्य सरकारों को आपको फेथ में लेना था। जो डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का हम विरोध करते हैं और संघीय ढांचे में जो संवैधानिक शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है उस पर जो उन्होंने बालात प्रहार किया है उसका हम विरोध करते हैं। देखिए, कांग्रेस के द्वारा लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है। ऐसे में ये लाइव है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, काफी लोग ऐसे कंफ्यूज हैं कि आखिर इस बिल में क्या बुराई है। इसको आप छोटे से संक्षेप में बताएं। देखिए, एक बात, जब सब्जी हम उगाएंगे, जब धान हम उगाएंगे, तो वो कितने में बेचेंगे वो तो मुझे मालूम होगा, लेकिन एमएसपी तय करने कोई थर्ड पार्टी तय करेगा। ये तो किसानों के हक में नहीं बात हुई। कोई डिस्प्यूट हो तो उसमें औद्योगिक घराने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो हम जमीन को गिरवी रख के बट्टा दे के हम अपने आप को बाध्य कर लेंगे। इस साल यदि मौसम खराब है, हम ये फसल की खेती नहीं करना चाहें, वो फसल की खेती करना चाहें, नाइट्रोजन और केमिकल का जो कम्बिनेशन है उसको करना चाहें, लेकिन वो बड़े औद्योगिक घराने हैं, उसको इससे मतलब नहीं होगा। वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और जिस यील्ड में, जिस प्रोड्यूस में उनको मैक्सिमम फायदा होगा, जबरन आपके जमीन पर उगाएंगे, चाहे 4 साल बाद आपकी जमीन बंजर हो जाए, पत्थर हो जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो देश के आत्मा कहे जाते हैं किसान, उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उसका हम विरोध करेंगे और इस डेथ वारंट को वापस लेने का आग्रह करेंगे। ये हमारे साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो बिल है वो किसानों के खिलाफ है और इसका ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो इसका विरोध करती है और इसे लागू नहीं होने देगी। तो वहीं दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगी दूसरी तरफ कि देखिए, यहाँ पे जो सब्जी की माला पहने लोग जो हैं वो ये विरोध जता रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल जो है वो एक तरफ सड़क पर बैठे हुए हैं, चक्का जाम किए हुए हैं और नई कृषि कानून का विरोध जता रहे हैं। किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं। जिस तरह से दिल्ली से हरियाणा तक किसानों का 10 दिनों से किसानों का लगातार आंदोलन जारी है, सड़क पर उतरे हुए हैं। सिंधु बॉर्डर हो या फिर तमाम जो दिल्ली NH1 जो कि सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला जो NH है वो उसे जाम किए हुए हैं। ये सब नई कृषि कानून के खिलाफ में किसान उतरे हुए हैं और सड़क पर उतरे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि यह कानून को सरकार वापस ले। और इसी को देखते हुए आज पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया गया है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो सड़क पर उतरी हैं, किसानों के समर्थन में उतरी हैं। जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, लगातार केंद्र सरकार से वार्ता हो रही है लेकिन वो विफल रह रही है। अब ये देखना होगा कि भारत बंद के बाद ये जो कृषि कानून है, क्या सरकार इस कानून में कोई संशोधन करती है, कानून वापस लेती है या नहीं। तो मैं चलिए फिर से आपको एक और भाग दिखाना चाहूँगी जहाँ पे तमाम जो भी पार्टियां हैं, राजनीति पार्टियां, वो सभी सड़क पर उतरने का काम किए हैं। और यहाँ पे भारतीय मानवता निर्माण पार्टी जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। केंद्र अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ जो किसानों का वार्ता हो रहा है वो लगातार विफल रह रहा है। इससे में आज जो भारत बंद का आह्वान जो किया गया है ये कितना सफल होगा? लगभग बोला जाए तो हर गरीब तबके के लोग जिन पर अभी जुल्म ढाया जा रहा है, तो लगभग अभी हम लोग ये चाह रहे हैं कि मौन जुलूस के साथ शांतिपूर्वक गवर्नमेंट ये जो जबरदस्ती थोपा गया है उसको हटा ले। हमारे अध्यक्ष, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग का काम है गलत चीज़ का विरोध करना। ये कानून जो बनाया गया है या किसानों के हित में कानून नहीं है। अगर किसानों के हित में कानून रहता है तो किसान इसे मान लेते हैं।
किसान यदि नहीं मान रहे हैं तो इसका अर्थ है कि किसान के हित में यह कानून नहीं है या देशवासियों के हित में कानून नहीं है। यह कानून है चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता, मान लीजिए कि आपको लड्डू पसंद है और हम आपको रसमलाई खिला रहे हैं और रसमलाई हम आप खाना नहीं चाह रहे हैं और ज़बरदस्ती आपके मुंह में हम रसमलाई डालेंगे तो इसका मतलब है कि रसमलाई में जहर मिला हुआ है। अगर ये किसान को इतना अच्छा कानून नहीं चाहिए, जब किसान बोल रहे हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए तो ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? ज़बरदस्ती थोपने का अर्थ है कि आप किसान के भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि किसान को लोग बरगलाया जा रहा है। वही किसान आपको सरकार में बैठाया है। अगर किसान मूर्ख भी है तो आप वही मूर्ख आपको राजा बनाया है। और लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का तंत्र। जनता जब यह कानून स्वीकार नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का काम है प्रदर्शन करना, मानना ना माना तो उनके ऊपर है। तो देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से तमाम पार्टियां जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि नई कृषि कानून के खिलाफ और किसानों का पूरा समर्थन जो है इन पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। वही सीपीआई के भी लोग हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी। ये बताइए कि ये कानून से क्या दिक्कत? सबसे पहली बात है कि ये कानून जब पास किया गया तो ये ऐसे काल में पास किया गया जब लोकसभा और राज्यसभा में जो है बहुमत कम थी और इस कानून को पारित करने के लिए किसानों से जो है बातचीत भी नहीं की गई। और इस कानून से आप एमएसपी को हटा रहे हैं। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो खेती से पहले, रबी और खरीफ फसल से पहले तय हो जाता था कि अगर मान लीजिए आप गेहूं उगाने जा रहे हैं तो आपको 12 रुपये किलो गेहूं खरीदाएगा। मगर अगर खेती नहीं होता है या खेती ज़्यादा होती है, उस वक्त सरकार ये गारंटी देती थी पहले एमएसपी के द्वारा कि आपको 12 रुपया 1 किलो गेहूं का मिलेगा। अगर एमएसपी ख़त्म हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट असर जो है किसानों पर पड़ेगा। इसी तरीके से कॉरपोरेट फार्मिंग जो है वहाँ पे किसान के ज़मीनों को सुगमता से अब कॉरपोरेट हथिया लेंगे और वहाँ पे वो कैश क्रॉप की फार्मिंग कर सकेंगे। जहाँ पे धान उगता था वहाँ पे अगर नील उगाया जाएगा, जैसे चंपारण में सत्याग्रह हुआ था तो वहाँ पे नील उगाए जाते थे और खेत में धान नहीं उगाया जाता था, तो वहाँ पे कैश क्रॉप के चलते जो कंज्यूमर का क्रॉप है, जो खाने का क्रॉप है, स्टेपल क्रॉप है, वो सब महंगा हो जाएगा। और हर तरीके से इससे केवल और केवल कॉरपोरेटों का फायदा है और किसानों का नुकसान है। ये जन विरोधी सरकार हमेशा, ये मोदी जी स्टेज पर आकर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। नोटबंदी के समय भी उन्होंने कहा था कि मेरे भारत के लोग, रात में उन्होंने नोट बंद कर दिया, मुझे 50 दिन का मौका दीजिए और मैं काला धन लाऊंगा और काला धन आएगा। मगर आपने देखा कि किस तरीके से वो लोगों की भावना को छलते हैं और फिर कॉरपोरेटों का फायदा होता है। उसी प्रकार इस कृषि कानून से ये घड़ियाली आंसू बहाकर कॉरपोरेटों का फायदा करेंगे। ठीक है, सीपीआई का कितना समर्थन रहेगा किसानों को? क्या दिल्ली कुछ करना पड़े तो करने? सीपीआई जो है ऑलरेडी दिल्ली में है और वहाँ पे हमारे नेता लगातार डटे हुए हैं और पूरे देश में सीपीआई और सीपीआई के AIKS जो है सीपीआई का किसान संगठन, वो भी इस समर्थन को, किसान को, इस आंदोलन को समर्थन दे रहा है। और हमारे आज से नहीं, हमेशा से यह मांग रही है कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करो, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करो जो किसान के हित में है।